तो इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं ये नीट 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। अपने को बताना है कि हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और किस ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे कम होगी। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं। तो अपने पास जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, ये कह रहा है कि 6 to 1 यानी कि फर्स्ट सेल और 6 सेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, एक तो ये हुआ। दूसरा सेकेंड ऑप्शन में 5th और 4th सेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है ये हुआ। इसी तरह से सी ऑप्शन में 6 और 5 और लास्ट ऑप्शन में 5 और 3 है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए एनर्जी के लिए फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो ये फर्स्ट है E इज इक्वल टू -21.8 × 10⁻⁹ Z² N²। ये जूल पर एटम के लिए है। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला है -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए है। और जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ये किलो जूल पर मोल के लिए है। ये 3 फॉर्मूले हमें पता ही होने चाहिए। हम किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, हमारा आंसर किसी भी फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज़ किया तो डेल्टा ही हमने यहाँ पे इस सेकेंड फार्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं ये वाला फार्मूला एनर्जी डिफरेंस के लिए। ठीक, अब जो हमारे पास 4 केस हैं, सारे केसेस में हम ये 13.6 स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है इसका बार बार यूज़ नहीं करेंगे। हमारा काम केवल इतने से हो जाएगा Z²/N² से, क्योंकि 13.6 ये तो सब में कॉमन ही रहेगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में दिया था अपने को कि डिफरेंस बताना है फर्स्ट सेल और 6 सेल के बीच में। तो यहाँ इसी फॉर्मूले से हम देखें तो N1 की वैल्यू 1 अगर हो और N2 की वैल्यू अगर 6 हो, तब जो डिफरेंस आ रहा है वो 35/36। यहाँ ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू इतनी आ रही है, बाहर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। सेकेंड वाले केस में जो डिफरेंस आ रहा है वो 9/400 का, थर्ड केस में ये आ रहा है और फोर्थ केस में ये आ रहा है। तो स्टार्टिंग में तो हमने थोड़ा सा केमिस्ट्री के फॉर्मूले का यूज़ किया। अब यहाँ पे थोड़ा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करनी होगी। हमें ये पता करना होगा कि इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है। तो देखिए, इनमें से सबसे कम वैल्यू C होगी 11/900, ये सबसे कम वैल्यू है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया कि यार ये वाला फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको इस डेरिवेशन में दिक्कत है तो एक वीडियो मैंने और भी बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि N1² और N2² आया कैसे। वैसे आपको याद ही होना चाहिए फॉर्मूला। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।